नमस्ते दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सपोर्ट करें। सोनाली घर की बड़ी बहू है, उससे कहो 2 दिन की छुट्टी लेकर कथा का काम करवाएगी। छोटी क्या जाने कि पूजा के क्या कायदे हैं। रेखा बड़े बेटे विक्रांत से कह रही थी। लेकिन माँ, विक्रांत ने कुछ कहना चाहा तो रेखा ने टोक दिया। लेकिन क्या तुम कहोगी कि उसे छुट्टी नहीं मिल सकती है ना? क्यों भाई, घर के काम क्या मोहल्ले वालों के हवाले होंगे? विक्रांत ने गहरी सांस लेता हुआ उठ गया। सोनाली से माँ की कही बात बताई तो उसने महज इतना कहा, मैंने तैयारियां पूरी कर दी है। पूजा वाले दिन तो छुट्टी लेनी ही है, बाकी काम देवी संभाल सकती है। उससे पहले लूँ तो दफ्तर का काम रुकेगा। वहाँ सब टोकते हैं तो अच्छा नहीं लगता कि बार बार छुट्टी लेती हो। मैं क्या कह सकता हूँ, आप नौकरी छोड़ने नहीं देते कि 4 पैसे काम ही आते हैं। वहाँ दफ्तर के लोग को घर की मजबूरी नहीं समझा सकती और घर के लोग काम की लगन को गुलामी कहते हैं। सोनाली रुआंसी हो गई। और आप भी कभी मेरा उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रांत उठ खड़ा हुआ। तुम जानो और माँ जाने, मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता। सोनाली की रुलाई फूट पड़ी। विक्रांत सोनाली के 2 बच्चों और 6 बड़ों के इस घर में सब कुछ रेखा और नरेंद्र जी ही तय करते हैं। सुशांत और देवी की शादी को 2 साल हो चुके हैं। बहुत देर तक सोनाली बैठी सोचती रही। ऊपर सासू माँ के कमरे से सबके हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक सोनाली उठी और आंसू पोंछते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सोनाली सबके साथ हंसी मजाक में शामिल हो गई। फिर देवरानी देवी को साथ लेकर बाजार से कुछ सामान लेने चली गई। सोनाली ने उससे कहा, पता है देवी, मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ? तुम्हें मेरे लिए सचमुच की देवी बनना होगा। तुम्हें सासू माँ से झूठ मूठ की बगावत करनी होगी। देवी ने हैरान होकर पूछा, मुझे क्या कहना है दीदी, बताइए। सोनाली ने स्पष्ट किया, मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें घर के सभी लोगों के सामने कहना होगा कि इस घर में मेरा कोई महत्व नहीं है। मुझे यहाँ आए 2 वर्ष हो गए हैं, लेकिन पूजा पाठ कथा भागवत के सभी कार्य सोनाली भाभी से ही करवाए जाते हैं। क्या मैं पढ़ी लिखी समझदार नहीं लगती? अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इस बार यह दायित्व मैं ही संभालूंगी, वरना। एक शब्द में यह सब कुछ कह गई छोटी बहू देवी अपनी सासू माँ के सामने। लेकिन वरना शब्द ने सास ससुर पर गहरा असर किया। वह बस इतना ही बोले, बेटी, इससे सोनाली बुरा मान जाए, हम उससे यह सब करने को कह चुके हैं। लेकिन बेटी, यह बगावत सोनाली के सामने पटखट मत करना। हम उसे जो करना है बता देंगे कि ठीक है, कहकर देवी अपने काम में लग गई। रेखा सोनाली के आने का इंतजार कर रही थी। उसके आते ही बड़े भोलेपन से कहा, तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी। कथा का दिन नज़दीक आ गया है, सोनाली ने कहा। मगर मम्मी जी, मुझे इतने दिन की छुट्टी। रेखा ने तुरंत टोक दिया। बस बस बेटी, अब तुम्हें ज़्यादा दिन की छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने व्यवस्था कर दी है। देवी की बगावत को छुपाकर वे मन ही मन खुश हो रही थी। सोनाली ने माँ का आभार व्यक्त किया। कथा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। देवी ने सोनाली के हाथ पर हाथ मारकर जोर से हंसते हुए कहा, कैसी रही बगावत?